some problems on one and many one functions. In last lecture we have discussed the definition of many one, many one into, many one onto. Now we have discussed some problems on this definition. तो फिर से एक बार रीगेन कर लें कि हम लोग कहा कि अगर मेनी वन और वन में प्रॉब्लम बनाना है, इनटू में और ऑनटू में जो भी प्रॉब्लम बनाना है तो हम लोग को केवल दो टाइप से बात करना है. प्रूफ केवल होता है वन का. आप वन प्रूफ कर सकते हैं. अगर वन फंक्शन है तब ठीक है, और अगर वन नहीं है तब हम उस फंक्शन को कहेंगे मेनी वन है. और ठीक उसी तरह से चेकअप करेंगे तो ऑन टू का चेकअप है, इन टू का चेकअप नहीं है. अगर ऑन टू है तब ऑन टू है और अदरवाइज इन टू हो जाएगा. इसलिए हम लोग का दो ही तरह का चेक होगा, आइदर वन और ऑन टू. अगर दोनों हो गया तो वन ऑन टू, और अगर वन हुआ और ऑन टू नहीं हुआ तो कहेंगे वन इन टू है. मेनी वन हुआ और ऑन टू नहीं हुआ तो मेनी वन इंटू है. इसी तरह से मेनी वन हुआ इंटू नहीं है, मेनी वन ऑन टू है. लेकिन चेक सिर्फ हमारा दो ही होगा कि वन कब कहलाएगा और ऑन टू कब कहलाएगा. तो वन का डिफिनेशन दिए थे हम लोग, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 implies x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to domain of R. तो हम लोग क्या कहा कि अगर fx1 और fx2 बराबर होने से x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए तो फंक्शन को वन कहेंगे. और इसी को हम लोग कभी ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो भी हम लोग कहेंगे कि वन है. लेकिन अगर ये इक्वल है, ये अनइक्वल है, या ये अनइक्वल है और ये इक्वल है तो इस केस में हम लोग का वन नहीं बल्कि मेनी वन हो जाएगा. तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं. स्टेप वाइज देखिए उस प्रॉब्लम को हम बनाते हैं. प्रॉब्लम नंबर वन में है क्वेश्चन 1 में. आइए हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखिए. प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट integer function f from R to R defined by fx is equal to integral x is neither one nor onto, is neither one neither one nor onto, where integral x is the greatest इंटीजर फंक्शन. चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. आपका पहला क्वेश्चन है कि ये जो फंक्शन है वो आपका नाइदर वन नॉर ऑन टू, ना तो वो वन है और ना ही ऑन टू है. अनदर लैंग्वेज में अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग पूछें तो कहा प्रूव दैट द फंक्शन इज नाइदर वन नहीं है, दैट इज मेनी वन, नॉर ऑन टू दैट इज ऑन टू नहीं है, दैट मीन्स इन टू. तो हम लोग स्टेप वाइज इसको सबसे पहले वन प्रूफ करने के लिए मेरा ये स्टेप है कि पहले fx1 इज इक्वल टू fx2 एंड इम्प्लाइज x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कोड डोमेन. तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्या है हम लोग देख लें. हम लोग कुछ देर के लिए इसका सॉल्यूशन देखिए.
कि एफ एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स लेट x1 इज इक्वल टू 1.2 and x2 is equal to 1.9 belongs to domain R. Then fx1 बराबर mod of x1, this implies mod of 1.2 which is equal to 1, greatest integer function. fx2 is equal to integral x2 which is equal to integral of 1.9 which is equal to 1. Thus x1 does not equal to x2. x1 x2 के बराबर नहीं है, इसलिए कि x1 1.2 है और x2 1.9 है, दोनों अनइक्वल है. लेकिन fx1 और fx2 क्या हुआ? दिस इंप्लाई fx1 इज इक्वल टू fx2. सो fx is not 1 fx is not 1 तो एक पार्ट हो गया कि fx 1 नहीं है. अब इसी को हम लोग प्रूव करना है कि ऑन टू, और ऑन टू प्रूव करने के लिए एक बार हम फिर आपको रीगेन कराते हैं कि ये कोई सेट A था, दूसरा सेट B है, और कहा ईच एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ B, और A का कोई एलिमेंट X जो है वो अगर रिलेटेड है Y से, तो Y इज कॉल्ड इमेज ऑफ X. और जितना भी इस सेट में एलिमेंट है अगर सबके सब इमेज हो जाए तो इस केस में वो फंक्शन क्या कहलाता था? ऑन टू. यानी आप अनदर लैंग्वेज में बस एक पॉइंट को इसको अच्छे से पकड़ लें कि हम लोग ये पढ़ लें कि हर एक y के लिए अगर x पॉसिबल है, इसमें जितना y है मतलब इसमें जितना एलिमेंट है सबके लिए y पॉसिबल है, तो वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा. और अगर इसमें एक भी y के लिए x नहीं मिलता है, इसका मतलब वो y उस कोडोमेन में बचा हुआ है, इसलिए वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा. तो उसके लिए हम लोग फिर से जरा सा देख लें कि रेंज ऑफ f यहां क्या होगा? रेंज ऑफ f चूंकि इंटेग्रल फंक्शन है तो जो भी यहाँ फंक्शन तो हम लोग थ्रू किसका है? R टू R है, R से R के लिए है, लेकिन इसका जो भी एलिमेंट का इसमें होगा वो इसका ये कौन हो जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर. चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी होगा उसका वैल्यू क्या होगा? इंटीजर. तो जब ये इंटीजर है तो रेंज ऑफ f बराबर क्या हो जाएगा? इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, एंड सेट ऑफ इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ R. इसका मतलब इंटीजर के अलावे जो भी कोडोमेन में एलिमेंट है वो सब के सब बचा हुआ है, कोई एलिमेंट का इमेज नहीं है, और एक भी एलिमेंट अगर बचा रह गया तो वो फिर इनटू हो जाएगा. इसका मतलब इस सेट में जो भी इंटीजर है उसके अलावे जितने एलिमेंट है वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं होगा. इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑन टू. सबसेट रेंज ऑफ f सबसेट R. So each element of codomain R except integers are not an image. So fx is not on टू. ये बात लिखते हैं हम लोग कि fx is not on टू. जब ऑन टू नहीं है तो ना तो फंक्शन 1 1 हुआ और ना ही ऑन टू हुआ. सो fx
इसके बाद हम लोग लिखें सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, hence fx is neither 1 1 nor on 2। ये हो गया। अब ये सब सिंपल क्वेश्चन जो 1 1 पे है वो भी हम एक दिखला देंगे, लेकिन एक्चुअली में जो पूछा जाता है बोर्ड में हो या जेई मेन में हो, वो हम जो बता रहे हैं उसी पे डिपेंडेबल सब क्वेश्चन रहेगा। तो पहला नंबर हुआ। दूसरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। so that the modulus function f from R to R, so that the modulus function f from R to R defined by fx is equal to mod of x for all x belongs to R is neither 1 1 nor on 2। ये क्वेश्चन है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। फिर से देखिए गिवन फंक्शन क्या है। गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, x इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। और प्रॉब्लम बनाने का जो मेथड है वो हम कहा कि पहले चेक करेंगे 1 1 होगा तो 1 1 कहेंगे, और अगर 1 1 के रूल को फॉलो नहीं किया तो उस फंक्शन का नाम मेनी वन हो जाएगा। नेक्स्ट में चेकअप करेंगे ऑन टू, अगर ऑन टू हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इन टू कहेंगे। तो पहले हम लोग चेक करें 1 1 के लिए 4 1 1 x1 let x1 is equal to 1 and x2 is equal to -1, then fx1 बराबर fx2 implies mod of x1 पहले ऐसे देख लीजिए, fx1 बराबर mod x1 that is mod 1 is equal to 1, that is fx1 is equal to 1, fx2 is equal to mod x2 which is equal to mod of -1 equal to 1, that is x1 बराबर 1 does not equal to x2 बराबर -1 implies fx1 is equal to fx2 which is equal to 1। तो हम पहले ही बता चुके कि x1 बराबर x2 लेकर चलें और fx1 बराबर fx2 हो जाए, या fx1 बराबर fx2 लेकर चलें और x1 बराबर x2 हो जाए, तो वो फंक्शन 1 1 होगा। तो यहाँ पे क्या देखा कि x1 1 है और x2 -1 है, दोनों अनइक्वल है, लेकिन fx1 और fx2 दोनों 1 हो गया, यानी x1 डज नॉट इक्वल टू x2 implies fx1 is equal to fx2, so fx is not 1 1, so fx is not 1 1।
चलिए एक हो गया, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा आपको एक फिगर भी डायग्राम से भी दिखला देना चाह रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम लिया, ये सेट ऑफ आर है और ये सेट ऑफ आर है, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। अब अगर इसमें हम लोग कहें कि ये 1 है तो 1 का रिलेशन इसमें किसके साथ होगा? 1 के साथ। और -1 का भी रिलेशन किसके साथ होगा? 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ होगा? 2 के साथ। और -2 का भी रिलेशन किसके साथ होगा? 2 के साथ। तो यहीं पे फिगर ही से हम लोग कहा कि ये एक्चुअली में जो भी होगा वो मेनी वन हो जाएगा। सिर्फ एक पेयर ही का एक के साथ होने से मेनी वन, बाकी सबका भी 1 1 होता तो भी ये फंक्शन मेनी वन कहलाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें जो भी है, क्योंकि इसमें मॉड है, fx बराबर मॉड x है, तो इसमें जो भी रेंज में आएगा वो सब के सब पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो इसमें जो, और सेट ऑफ आर में पॉजिटिव और निगेटिव सब है, इसका मतलब इसमें जितना भी निगेटिव एलिमेंट है वो किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होगा। इसका मतलब इसका हर एक निगेटिव बचा हुआ रहेगा और सिर्फ एक ही एलिमेंट बचे रहने से हम कहते कि ये 1 1 ऑन टू नहीं है, इन टू हो जाता। तो यहाँ तो जितना निगेटिव है वो सबका सब बचा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके हर एक वाई का इसमें किसी के साथ, इसमें जो निगेटिव वाई है उसका इसमें किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा। तो इसको लिखते कैसे हैं तो भी थोड़ा सा देख लीजिए। सिंस range of f is equal to r पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, और विच इज सबसेट ऑफ r, जो r का सबसेट होगा। और इसका मतलब इसमें जो ये, इसमें कोई एलिमेंट कौन बचा हुआ रह गया? यानी ईच निगेटिव रियल नंबर, दैट इज ईच निगेटिव रियल नंबर does not belongs to, sorry, each negative real number belongs to codomain R, belongs to codomain R, belongs to codomain R, is not associated with any element of R. So fx is not on 2. fx is not on 2. So fx is not 1 1 on 2. So fx is not 1 1 on 2. 1 1 on 2 नहीं है। ये हो गया दूसरा आपका क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन 12 में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपका इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इंजीनियरिंग के लिए। एक तीसरा क्वेश्चन भी देखिए। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही, आप एक अब तक हम लोग 2 एग्जाम्पल लिया और ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो हम लोग शो किया कि ये क्या है, 1 1 on 2 नहीं है। अब हम लोग एक ऐसा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जो जनरली पढ़ाने में सब लोग इसी को ज़्यादा दे देते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइप का है। तो एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन, ए फंक्शन f from R to R
इज, ऐसा लिख दीजिए, इज फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x minus 7 for all x belongs to R, 1 1 on 2, 1 1 on 2। चलिए, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यही दिखाना चाहिए था कि ये 1 1 on 2 होता कब है। तो आपका प्रोसेस ये समझाया कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 अगर है तब कहेंगे फंक्शन 1 1 है। तो उसको लीजिए, देखिए सॉल्यूशन में आइए, हम लोग देखते हैं क्या है। गिवन फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 7, 3x माइनस 7। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलें, इम्प्लाइज fx1 यानी x के प्लेस पे कितना रखा, x1, तो इसमें भी x के प्लेस पे क्या रखेंगे, x1। दैट मीन्स 3x1 माइनस 7 इज इक्वल टू, अब आइए देखिए fx2 x के प्लेस पे x2, तो यहाँ पे भी x के प्लेस पे x2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3x2 माइनस 7। अब माइनस 7 कैंसिल, 3 3 ऑल्सो कैंसिल हो गया। दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या पाया कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, सो fx इज 1 1, ये हो गया 1 1। 4 on 2, 4 on 2। देखिए फिर हम एक बार फिगर से दिखलाते हैं, ऐसे ये भी आ रहा है, ये भी सेट ऑफ आ रहा है, ये भी सेट ऑफ आ रहा है। अब इसमें जो, अब यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 7, 3x माइनस 7। तो पहले अब ऑन टू चेक करना है हो, तो जो ओरिजिनल फंक्शन है अभी y का जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में है और उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप x को y के फॉर्म में। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू y प्लस 7 एंड x इज इक्वल टू y प्लस 7 बाई 3। अब देखिए हमारा चाहिए कि इसमें जो x है और इसका एलिमेंट कौन हुआ, y, हर एक y के लिए x मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर अगर हम y के प्लेस पर रखेंगे तो x मिलेगा, चूंकि x भी है रियल नंबर, इसलिए हर एक y के लिए x पॉसिबल है। और इफ ईच फॉर ईच y x इज डिफाइंड देन द फंक्शन इज ऑन टू। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखते हैं कि x इज डिफाइंड, x इज डिफाइंड फॉर ऑल y belongs to कोडोमेन R। और जब हर एक y के लिए x मिला दैट इज fx इज ऑन टू, fx इज ऑन टू। और पहला केस में fx 1 1 था, दूसरे केस में fx ऑन टू है। इसका मतलब दैट इज, यहाँ पे साइड में लिख लें, दैट इज fx is 1 1 on 2, that is 1 1 on 2 का एक और नाम बताया है, fx is बाइजेक्शन मैपिंग, बाइजेक्शन मैपिंग। चलिए ये हमारा प्रूफ हो गया कि 1 1 on 2 कब होता है, और 2 इससे हम लोग किया था कि 1 1 on 2 नहीं कब होता है, इसके लिए हम लोग ये किया। अब नेक्स्ट में आप आइए और एग्जाम्पल, आज सिर्फ हम प्रॉब्लम ही बताएंगे आपको। एक और ले लें हम लोग, सो डैट क्वेश्चन है, सो डैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगाते हैं।
so that signum function f from R to R defined by f(x) is equal to mod of x divided by x when x does not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 is neither 1 1 nor onto, is neither 1 1 nor onto। चलिए ये क्वेश्चन हुआ। पहले सिग्नम फंक्शन को देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन फंक्शन, ये इसका आंसर हुआ। गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod of x divided by x when x does not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। अब आप यहाँ पे समझिए, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, देन टू केसेस अराइज। फर्स्ट, आइदर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। बात क्लियर हुआ कि अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं तो दो केस हुआ, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 0 होगा। तो इसी को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए इस फंक्शन को लिख सकते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 लिया तो मॉड x इज इक्वल टू x बाई x, तो ये हो जाएगा 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, और यही हो जाएगा -1 व्हेन x लेस देन 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन। और इसीलिए देखिएगा कि हम जब फंक्शन 12 का पढ़ाने के लिए 12 का जो फंक्शन स्टार्ट है वो 1 1 मेनी 1 ऑन टू में यहाँ से स्टार्ट है, कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन। लेकिन उससे पहले जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे थे वो सब 11 पार्ट का था, और वो पढ़ाना क्यों मस्ट था। अगर आप रिगेन नहीं करते हैं, आपके माइंड से कोई वो बात निकल गई है, तब आपको ये जब यही फंक्शन नहीं मालूम है कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है, डिफाइन कैसे किए हैं, तो आपको बनाना मुश्किल होता है। लेकिन इसको समझाने से पहले ही हम फिगर से, क्वेश्चन एक होता है बनाने के लिए, हम फिगर से ही इसको पहले आपको जस्टिफाई करा देते हैं कि ये कैसे 1 1 ऑन टू नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 हम ले लिया, तो 1 का रिलेशन अगर x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 दैट इज ग्रेटर देन 0, तो fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर x के बदले में 2 ले लेते हैं तो 2 का वैल्यू कितना होगा, fx2, तो fx2 माने x के प्लेस पे कि x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा। ये मीनिंग ये हुआ कि fx का वैल्यू 1 के बराबर होगा, x का मान अगर ग्रेटर देन 0 हो, x का मान 1 हो तो भी ग्रेटर देन, x का मान हाफ हो तो भी fx 1 होगा, x का मान 1 हो तो 1 होगा, 2 हो तो 2 होगा, 100 हो तो 1 हो, सॉरी 2 हो तो 1 होगा, 100 हो तो भी 1 ही होगा। लेकिन जैसे ही x का कोई वैल्यू नेगेटिव है तब fx का वैल्यू -1 होगा और 0 पे 0 होगा। तो आप क्या पाया कि 2 है तो भी 1 के बराबर होगा। यानी यहाँ से आप क्या देख लिया कि 1 का भी रिलेशन 1 के साथ और 2 का भी रिलेशन 1 के साथ। तो हम लोग ये देखा कि 2 का रिलेशन 1 के साथ है तो वो मेनी 1 हो गया, यानी 1 1 नहीं हुआ। और जब 1 1 नहीं हुआ तो बाकी
जितने भी एलिमेंट्स है सबका अकेला अकेला भी होगा तो भी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, मेनी ही वन कहलाएगा, एक पेयर का। इसलिए हम लोग को पूरे का ये रिजल्ट नहीं दिखलाना पड़ता, बस एक पेयर भी कम से कम ऐसा दिखला दीजिए कि उनका इमेज जो है वो एक ही एलिमेंट है, माने दो का रिलेशन एक के साथ है, तब उस केस में वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब इसी में आप देख लीजिए ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसमें जितना भी रियल नंबर है उसका यहाँ पे किसके साथ इमेज कौन कौन होगा, तो या तो 1 होगा या -1 होगा या 0, ये 3 होगा। 3 के अलावा चूंकि यहाँ डिफिनेशन के तौर पे x कुछ भी रख दें, ये 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा, यानी 3 के अलावा इसमें जो भी नंबर लें वो इससे रिलेटेड हो या इससे, इन तीनों में से किसी एक के साथ रिलेशन होगा। तो ये जब R2 आ रहा है तो इसका मतलब इस R में जो भी नंबर है वो 1 -1 और 0 को छोड़कर बाकी किसी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। मतलब इस R में जितने नंबर्स हैं वो सब बचा हुआ है, किसी का इमेज नहीं है। और एक भी बचा रहने से वो ऑन टू नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेनी वन इनटू है। तो हम तो खाली डायग्राम ही से पता चल गया कि मेनी वन इनटू है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 रहता, इस एलिमेंट में जब सेट ऑफ आर है तो 2 है, 2 का किसी के साथ इमेज नहीं होगा। जब ये 2 बचा रह गया, बाकी कोई बचा रहे या न रहे, केवल 2 ही बचा रह गया तो भी आपका ये इनटू हो जाएगा। इसलिए ये हो गया, आप डायग्रामेटिकली आप इसका आंसर मिल गया। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, फिर हमारा वही चलेगा कि fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज x1 बराबर x2। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये कहें कि x1 बराबर 1 है और x2 बराबर 2 है, दिस इम्प्लाइज दैट इज, आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, यानी 1 2 के बराबर नहीं है। लेकिन दिस इम्प्लाइज fx1 बराबर fx2 एंड f1 बराबर भी 1 होगा और f2 बराबर भी 1 होगा। इसका मतलब x1 डज नॉट इक्वल टू x2 implies fx1 is equal to fx2, so fx is not 1 1, so fx is not 1 1। टू सिंपल, बहुत सिंपल वे में इसको हम बता दिया। अब इसी को ऑन टू प्रूफ करने के लिए फिर हम लोग वही बात करेंगे कि फॉर सर्जेक्टिविटी या ऑन टू सर्जेक्टिविटी आप ऐसा कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ कौन होगा, आइदर -1 1 0, सॉरी -1 0 1 कर लीजिए तो बेटर होगा। और ये जो है वो सबसेट ऑफ आर है, ये जो है वो सबसेट ऑफ, यानी ये जो सिंबल है वो एक्चुअली में कहिए प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का जो बता रहे थे तो वहां पे ये बताए थे कि प्रॉपर सबसेट माने कंफर्म है कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट अधिक जरूर हो। तो इसमें तो एक नहीं बल्कि इन 3 के अलावा टोटल रियल नंबर बचा हुआ है। कहेंगे रेंज इतना है, सबसेट इतना, दैट इज ईच एलिमेंट of codomain are except -1 0 1 are not an image नहीं है ना, आर नॉट एन इमेज नहीं है। सो fx इज नॉट ऑन टू, दैट इज fx इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सिग्नम फंक्शन के लिए।
आइए फिर बढ़ते हैं हम लोग। एक और लिख लें तो, so that the function f from n to n, that is n to n means set of natural number to natural number, given by f1 is equal to f2 is equal to 1 and fx is equal to x minus 1 for x greater than or equal to 2 on 2, but not 1 1, but not 1 1, लेकिन 1 1 नहीं है। आइए देख लीजिए इसको भी, पहले हटा दें हम लोग। पहले जो फंक्शन डिफाइंड है उसको एक्सप्लेन कर लें कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है। पहले देखो, कह रहा है कोई फंक्शन है f फ्रॉम n टू n, दैट मीन्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, गिवन बाय, जो दिया हुआ है f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, वो निकालना नहीं है, वो एक्चुअली में ये क्वेश्चन है कि ये इतना है और fx का वैल्यू x माइनस 1 देगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी अगर हम लोग कहते कि f5 कितना होगा तो f5 मीन्स इसमें ग्रेटर देन 2 है, इसलिए इसमें रखेंगे 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो जो भी रखेंगे वो इसमें रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू में। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑन 2 तो होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। तो इसका आंसर में देखिए, गिवन है कि f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ जो कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन को विचार कीजिए, तो आप कंसीडर कीजिए, तो आप क्या पाएंगे कि x1 कितना हुआ 1 और x2 हो गया 2, यानी x1 डज नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इज इक्वल टू fx2 एज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहीं से क्लियर हो गया कि ये 1 1 नहीं है। So as 1 does not equal to 2 implies f1 is equal to f2, so fx is not 1 1 नहीं। for on 2 के लिए आइए देखते हैं हम लोग। on 2 के लिए ये फंक्शन देख लो कैसे डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 और fx को हम लोग क्या लिखते हैं y, और बताए कि जब भी ऑन टू चेक करना हो और वहां कन्वर्ट हो सके, पहले ये जो फंक्शन है y को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं x के फॉर्म में, और अगर ऑन टू चेक करना है तो x को किस फॉर्म में लिखे y के फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 1। अब हम लोग कहें कि अगर हर एक y के लिए, जैसे इसमें हम लोग कहें कि हर एक y के लिए अगर n to n है, इसमें जितना भी नेचुरल नंबर है उस सब के लिए अगर इसमें कोई नेचुरल नंबर मिलता है तो हम लोग कहेंगे ऑन टू, अगर नहीं मिलेगा तो कहेंगे इन टू। तो इसमें हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, जैसे 1 रखा तो ये 2 हुआ, यानी 1 का 2 के साथ संबंध हो जाएगा। इसमें देखिए, यानी यहाँ जो भी होगा उसका रिलेशन इसमें मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि फॉर ईच y belongs to कोडोमेन n
x इज डिफाइंड, x इज डिफाइंड, और जब x डिफाइंड है सो एफ एक्स इज ऑन टू। आपका प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। तो खाली कंसेप्ट को क्लियर बना लीजिए, बस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आपको डील करते हैं, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन आप बना ही लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, so that f from r minus 3 to r minus 1 to r minus 1 given by fx is equal to x minus 2 by x minus 3 is bijection, अब आप यहाँ पे देखिए बाइजेक्शन मीन्स 1 1 ऑन 2। अब सबसे पहले यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ रहता है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर माइनस सेट 3 एंड आर माइनस सेट 1। एक पहला को हम लोग कहा डोमेन और दूसरे को कहा को डोमेन, मतलब दो सेट है। ये एक आर है लेकिन इस आर में 3 नहीं है, यानी आर माइनस 3 का मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और दूसरा जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1, सॉरी एक्सेप्ट माइनस सेट 1 ये है। अब यहाँ पे ये जो डिफिनेशन है वो देख लीजिए, ये लिखा। अगर मान लिया जाए ये R2R लिख देता तब हम लोग को क्या कंफ्यूजन होता सो देख लीजिए। अगर R2R होता तो हम लोग कहते कि अगर x इज इक्वल टू 3 है तब ये कितना हो जाता, नीचे में 0 होता है, इसका मतलब अनडिफाइंड हो जाता। तो कहा कि फंक्शन 3 पे अनडिफाइंड है, इसीलिए 3 पे अनडिफाइंड था तो वो हम लोग को रियल नंबर में से 3 को एक्सेप्ट निकाल दिया, माने वो इसको एक्सेप्ट 3 हो गया, ये सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 3। और इसका प्रोसेस पता चलेगा जब हम लोग ऑन टू चेक करेंगे तब। तो पहले यहाँ पे आइए हम लोग क्या लेकर चले, सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, आंसर इसका कैसे होगा कि fx1 लेकर चलो, fx1 बराबर fx2 implies x1 minus 2 by x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 by x2 minus 3। इसको कैलकुलेट करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 x2 माइनस 3x1 x1 x2 माइनस माइनस 3x1 माइनस 2x2 और प्लस 6 इज इक्वल टू, इससे क्रॉस करो x1 x2 x1 इंटू x2 x1 x2 x1 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और प्लस 6। तो 6 and 6 will be cancelled, x1 x2 and x1 x2 will be cancelled। now 3x1 और माइनस 2x1 एक तरफ आएगा तो माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो fx1 बराबर fx2 लेकर चले और हम लोग पाया x1 बराबर x2 है, तो fx इज 1 1। अब आप ये सोच रहे थे होंगे
कि देखिए ये इतना लिखने की क्या जरूरत है, इसको मेन है, इसको समझना है, इस पर डिपेंड करेगा आपको। अगर ये लिखते और आप ही क्वेश्चन कर देते सर इस फंक्शन का डिफिनेशन 3 पे कितना होगा, और वो नहीं लिखता, तब हम लोग को कहते कि ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये लिखने के पीछे लॉजिक ये है कि चूंकि इस 3 पे अनडिफाइंड था, इसलिए उसको उस सेट से निकाल दिया। 4 on 2, चलिए देखिए दूसरा केस। 4 on 2 fx इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3। और हम शुरू से बोल रहे हैं कि जब ऑन टू चेक करना है तो अभी फंक्शन जो दिया हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ y इज इन द फॉर्म ऑफ x, वी शुड कन्वर्ट x इन द फॉर्म ऑफ y। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक्स वाले को एक तरफ कर लें और x कॉमन ले लें, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब हम लोग यहाँ पे दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। अब आप आइए, अब कहा कि y कुछ भी रखेंगे तो x रियल होगा या नहीं, तो कहा है y का जो भी वैल्यू रखना है रखिए, x रियल होगा ही। तो कहा कि अगर 1 रखते, y का वैल्यू 1 रखते, तो 1 रखते तो ये 0 होता, तो अनडिफाइंड हो जाता। तो कहा y का वैल्यू 1 नहीं रख सकते, इसलिए कि कोडोमेन में जो है वो 1 नहीं है, वो सेट ऑफ रियल नंबर है लेकिन उसमें 1 को छोड़कर है। तो 1 जब हट गया तो नहीं है, इसका मतलब 1 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो ये डिफाइंड है। यानी इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं दैट इज x इज डिफाइंड फॉर all y except belongs to r minus 1. So fx is on 2. fx is on 2 and hence fx is 1 1 on 2. fx is 1 1 on 2, sorry 1 1 on 2। बस आज लास्ट एक क्वेश्चन और देख लें, मैक्सिमम हमने कोशिश किया है। बाकी जितना क्वेश्चन है आपको अगर इसको समझ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में, और नहीं समझ में आया तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हम क्या करें इसमें। बस लास्ट एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन लिखें आप, तब उसका आंसर हम दिखलाएंगे। So that if from n to n, that means set of natural number to set of natural number defined by f of n is equal to n plus 1 by 2, n plus 1 by 2, if n is odd, if n is odd, or n minus n by 2, if n is even, if n is even, is many one onto function, is many one onto function। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले फिर हम लोग वही करें कि 1 1 है या नहीं है, फिर ऑन 2 है या नहीं है, वो चेक करना है।
तो आइए पहले हम लोग देखें, अगर ये पहले फंक्शन को डिफिनेशन जो है, फंक्शन को डिफाइन जो किया गया है उस पर कंसीडर करो तो एफ एन, एन फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगर एन नेचुरल नंबर है तो कहता है एन नेचुरल नंबर में दो टाइप का होगा, इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। तो कहा अगर एन ऑड है तो वो फंक्शन का वैल्यू इससे दिया जाएगा, और एन अगर इवन है तो फंक्शन का वैल्यू ये देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग आपसे कहें कि f3 का वैल्यू कितना होगा, तो f3 का इसमें रखाएगा, चूंकि 3 इज ऑड, तो 3 इसमें रखेंगे तो 3 + 1/2 यानी 2 हो जाएगा। लेकिन अगर कहता है f4 कितना होगा, तो कहते हैं 4 इसमें रखेंगे, 4/2 दैट मीन्स 2। तो ये हम लोग इसको देखिए, अब इसको हम लोग ये कहा कि f1 बराबर 1 इज ऑड, और जब ऑड है तो इस फॉर्मूला में रखाएगा f1 इज इक्वल टू, तो n मीन्स 1, तो 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 1, और f2 इज इक्वल टू, तो 2 चूंकि इवन है, और इवन है तो इस फंक्शन में रखाएगा, कितना होगा 2/2 दैट इज 1। तो आप क्या पाए कि f1 is equal to f2 implies 1 does not equal to 2। बस यही क्लियर हो गया, ये fx1 is equal to fx2 but x1 does not equal to x2। this implies fn is not 1 1, not 1 1, ये 1 1 नहीं है, और जब 1 1 नहीं है दैट मीन्स इट इज मेनी 1, और जब ये मेनी 1 हुआ, अब दूसरा चेकअप क्या करेंगे हम लोग, इज मेनी 1 लिखिए, नॉट 1 1 दैट इज इट इज मेनी 1। चलिए नोट करिए इसको, मेनी 1 हो गया। ये थोड़ा ऊपर ही को हटा देते हैं हम लोग। 4 on 2 let n be a natural number, n be a natural number। Case first, let n be an odd natural number, odd natural number, then n minus 1 is even natural number।